धन्यवाद। टॉप टारगेट में आप सबों का धन्यवाद। आज हम लोग भारत महिमा पाठ, पीयूषम के 5वां पाठ भारत महिमा पाठ पढ़ेंगे। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते कि अस्माकं अस्मत् शब्द का रूप है, मूल शब्द इसका अस्मद है, और हमारा, अस्माकं माने हमारा, अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। यदि आप अस्मत् शब्द का रूप जाने होते या जाने होंगे, आपको जानकारी होगी, तो अस्माकम का सीधे अर्थ निकल जाएगा। अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन में अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, हमारा, हमारे, हमारी। तो अस्माकम देश, हमारा देश भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य इसका, इसके, इसकी, कस्य किसका, किसके, किसकी, तस्य उसका, उसके, उसकी, यस्य जिसका, जिसके, जिसके। एक तो याद हो, याद हुआ, सब याद हुआ कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अस्य महिमा, इसकी महिमा, सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च। च माने और, च माने और च का अर्थ पहले कह देते हैं। पाठे अस्मिन, अस्मिन पाठे, और फिर यहाँ अस्मिन माने इसमें, कस्मिन माने किसमें, तस्मिन माने उसमें, यस्मिन माने जिसमें। तो पाठे अस्मिन, इस पाठ में, अस्मिन पाठ, इस पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, चकाट पहले कर लेंगे। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद्य गृहीतम अस्ति, ग्रहण किया गया, लिया गया है। सीधा इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि, अवशिष्ट, शेष, अवशिष्टानि शेष, अवशिष्टानि पद्यानि शेष पर
अध्यक्षेण, अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष से, निर्मीय, निर्मीय निर्माण करके, बना करके, प्रस्तावितानि, प्रस्तावित है, अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बना करके, निर्माण करके, निर्मित करके प्रस्तावित। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति, अब पहले व्याकरण पढ़ लेते हैं, तब किताब की पढ़ाई करने में आसान हो जाती है, पढ़ने वाले के समझ की बात हो जाती है। व्याकरण बढ़िया से जान गए तो किताब एकदम आसान। अब जैसे अभी यहाँ है भारतम प्रति, तो प्रति जो द्वितीय, ग्रामम प्रति, विद्यालयम प्रति, भारतम प्रति द्वितीय, प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग करते हैं। तो भारतम प्रति भक्ति अस्माकम फिर मिल गया यहाँ, कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, भारत के प्रति हमारी भक्ति हमारा कर्तव्य है, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। अब ये पहला श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरस्त्वा सुरत्वा। गायन्ति देवा, गायन्ति देवा, देवा गायन्ति, देवा गायन्ति, देव देवौ देवा, देवगण, देवा बहुवचन हो गया। तो देवा गायन्ति, गायन्ति देवा, गायन्ति शुरू कर दिया श्लोक है, सीधा कर देंगे तो देवा गायन्ति, गीतकानि गीतों में, देवगण गीतों में गाते हैं। देवा गीतकानि गायन्ति, देवगण गीतों में गाते हैं। धन्या तु ते भारत भूमि भागे भवन्ति, वे धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है। वे धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए हैं। ते धन्या, वे धन्य हैं जो इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए। और यह भारत भूमि कैसी है, किस तरह की भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए हैं, तो स्वर्ग अपवर्ग अस्मद मार्ग भूति, कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। स्वर्ग अपवर्ग अस्मद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधना स्वरूप भारत भूमि में ग्रहण किए। वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष
प्रदान करने वाली इस भारत भूमि में जन्म लिए। भूय पुरुषा सुरत्वात्, सुरत्वात् देवत्व के रूप में, देव के रूप में, देवत्व के रूप में, देव के रूप में जो मनुष्य यहाँ भारत भूमि में जन्म लिए हैं वे देव स्वरूप हैं, देव के रूप में है, देव के जैसे। अब सीधा अर्थ यदि लिखना होगा या कहना होगा तो सीधा अर्थ, गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग असमद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषासुर, कि वे मनुष्य धन्य हैं जो देवत्व के रूप में साधना स्वरूप इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए। सिद्धार्थ कि वे मनुष्य धन्य हैं जो देवत्व के रूप में साधना स्वरूप स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभन, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सेदोत स्वयं हरि, जय जन्म लब्धम नृषो भारत अजिरे मुकुंद सेवा उपैकम अस्पृहा ही न। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, कि देवगण इस भारत भूमि का गुणगान करते हुए, गाते हुए, इसकी महिमा को गाते हुए कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभन। अहो भगवान ने, ईश्वर ने यह कितना सुंदर बनाया है। ऊपर जो गायंती देवा है उसको फिर इसमें भी जोड़ देंगे कि देवगण इस भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा की मकारी शोभनम, शोभनम सुंदर बढ़िया, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है। जिससे व्यक्ति लोग भारत भूमि पर हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं, हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं। अस्पृहा ही न, मेरी भी इच्छा है कि इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण करूं, जन्म लूं। मेरी अस्माकम अस्पृहा ही न अस्माकम, हमारी भी यह इच्छा है कि इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण करें। अर्थात जिस भूमि पर, अर्थात जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की दया होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वही इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं। उम्र और
जिंदगी में, जीवन में लोग कह देते हैं कि अरे लंबी जिंदगी जिए हैं, लंबी उम्र जिए हैं, लेकिन दोनों में, उम्र में और जिंदगी में फर्क है। एक उर्दू के कवि भोजपुरी में कह रहे हैं, भोजपुरी में, कि उम्र तो भले ही मिलल, उम्र तो भले ही मिलल, जिंदगी ना मिलल। सोचिए, ध्यान दीजिए इस पर कि उम्र तो भले ही मिलल, जिंदगी ना मिलल। खाली दियना मिलल, रोशनी ना मिलल। खाली दियना मिलल, बाकी रोशनी ना मिलल। सबसे बढ़िया बात कि काल घुमनी गांवन में, शहरन में, इस पर ध्यान दीजिए। ये भी सोचिए कितनी अच्छी बात है कि काल घुमनी गांवन में, नगरन में, शहरन में, बाजारन में लोग तो बहुते मिला, लोग बहुत मिला, बाकी आदमी ना। सोचिए, लोग बहुत मिले लेकिन आदमी कहीं नहीं मिला। आज वही बात है, लोग तो हर जगह मिल जाते हैं लेकिन उसमें आदमी नहीं मिलता है। 10 और 8 के 2 बच्चे थे, 10 और 8 के 2 बच्चे एक दवा दुकान में दोनों खड़े थे और अपना दवा बेच रहे थे। तो मैंने पूछा कि किसी बात को लेकर कि लोग में और आदमी में क्या फर्क है। तो 10 वाला कहा कि दोनों एक ही है, लोग और आदमी दोनों एक ही है। तो 8 वाला कहा कि जी नहीं, लोग बहुत होते हैं लेकिन आदमी कम होता है। 8 वाला बतला कि पीठ थपथपाए कि वाह, अलबत्त आदमी बहुत कम होते हैं, आदमी कहाँ मिलते। तो वही बात है, जीवन में और उम्र में, जिंदगी में और उम्र में बड़ा फर्क है। चलें, इयम इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई इह एकत्व भावम वहंतो वसंत। अब यहाँ सब संधि शब्द हैं लेकिन अब सबको अलग करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। एक ही श्लोक में पहले 1 घंटी भर पढ़ाते थे, एक ही श्लोक में, तो उसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है सब। अब तो उस तरह पढ़ाएंगे तो समय कम है। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। अब जैसे अयम माने यह, इयम माने यह, इदम माने यह, तीनों का अर्थ हुआ यह, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग। अयम पुल्लिंग में, इयम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसक में। नपुंसक, तीनों का अलग अलग प्रयोग है। तो आज तो केवल परीक्षा भर की पढ़ाई होती है, जानकारी के लिए पढ़ाई नहीं होती, केवल परीक्षा के लिए। शिक्षक पढ़ा दें और छात्र
परीक्षा पास कर जाए, बढ़िया नंबर ले आए, जानकारी से मतलब नहीं। तो अयम मने यह पुलिंग में, इयम मने यह स्त्रीलिंग में, इदम मने यह नपुंसक में। जैसे अयम बालक पुलिंग हो गया, यह लड़का है। इयम बालिका, यह लड़की है। और इदम फलम, यह फल है। तीनों का 3 जगह प्रयोग हो गया। समझ गए होंगे कि अयम का प्रयोग कहाँ करेंगे, इयम का प्रयोग कहाँ करेंगे और इदम का प्रयोग। जैसे यहाँ मिला इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यहाँ यम का प्रयोग क्यों किए? चूंकि हमारी मातृभूमि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यम का प्रयोग किए। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् माने यह छूट गया, इधर 3 बतलाए, एतत् माने यह, एतत् माने भी। तो यह मातृभूमि निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है और वत्सला ममतामयी है। यह भारत भूमि स्वच्छ है, पवित्र है और ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम, यह हमेशा भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह हमेशा भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भारत भूमि निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है और ममतामयी। आगे विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद इह एकत्व भावम, इह है इह प्रभेदई, वहां विसर्ग था और विसर्ग के बदले र हो गया, इसी में यह का ही जोड़ दिया, रिह हो गया। तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद यह एकत्व भावम वहंतो बसंती, इह यहाँ यहाँ, इह यहाँ इस धरती पर भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग एकता की भावना, एकत्व भावम, एकता की भावना का निर्वहन करते हुए, निर्वाह करते हुए वसंत निवास करते रहते। वहंतः विसर्ग है, वहंतः विसर्ग का वो हो गया। अब विसर्ग संधि पर लिए होते तो विसर्ग का योग क्यों होता है, ये जान गए होते। जसोदा यशोदा मनः जा मनोजा, सरह जा सरोजा, विसर्ग का वो होता गया, हो गया मनः रथ मनोरथ। उसी तरह से यहाँ वहंतः था, वहंतः निर्वहन करते हुए, निर्वाह करते हुए। तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद यह एकत्व भावम वहंतो बसंती, यहाँ भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग एकता की भावना का निर्वाह करते हुए वसंती निवास करते हैं, रहते। इस भारत भूमि में भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग भेद को भुलाकर, जात पात का जो भेद है, धर्म जाति का जो भेद है, इसको भुलाकर, इसको लुप्त करके एकत्व भावम, एकता की भावना का निर्वाह करते हुए वसंती निवास करते। जान गए, यहाँ इस मातृभूमि में भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग भेद को भुलाकर, जाति धर्म के भेद को भुलाकर
एकता की भावना का निर्वाह करते हुए निवास करते हैं। बड़ी विशाला असमदिया धरा भारतीय। और वही असमद शब्द का हो जाता है अहम अवाम वयम, तो वही मिला यहाँ असमदिया कि विशाला असमदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरई। विसर्ग का लुप्त है। विसर्ग सागरई देवई देवताओं से देवताओं के द्वारा, सागरई सागरों से सागरों के द्वारा। रम्य रूपा रम्य रूपा बनई विसर्ग कर दिया यहाँ बनई। पर्वतई विसर्ग था, विसर्ग के बदले ऊपर रेफ हो गया न के ऊपर। निर्झरई विसर्ग था, भ के ऊपर रेफ हो गया। कहीं कहीं विसर्ग का र हो जाता है, कहीं कहीं विसर्ग का तालब श हो जाता है, कहीं कहीं विसर्ग का रेफ हो जाता है। तो बनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति बहंती भी ऐसा शुभा चापगा भी चो अपगा भी। अपगा भी जहां बहुत जल हो, बहुत पानी हो, माने नदियां समुद्र, नदियां समुद्र। तो विशाला असमदिया धरा भारतीय। यह भारत भूमि अस्मदिया हमारी, यह हमारी भारत भूमि विशाला विशाल है, बहुत बड़ी है। विशाल पुल्लिंग में, विशाला स्त्रीलिंग में। तो यह हमारी भारत भूमि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। और हमेशा सदा मैंने हमेशा सागरई रम्य रूपा सागरई सेविता। रम्य रूपा सागरई सेविता। सागरई सागरों से सागरों के द्वारा, रम्य रूपा सुंदर सुंदर सागरों से सदा सेविता हमेशा सेवित है। सेवित है माने भरी हुई है। सेवित है, सेवा शब्द से सेवित हो गया, तो सेवित है माने अर्थ लोग समझेंगे कि सेवा की जाती है, सेवा तो भरी हुई है। सेवित है माने यहाँ भरी हुई है। यहाँ सुंदर सागर, बड़े बड़े सागर समुद्र भरे हुए हैं इस भारत भूमि में। बनई वन है, वनों के द्वारा यह घिरी हुई है, भरी हुई है। पर्वतई पर्वतों से, पर्वतों के द्वारा। निर्झरई झरनों से, झरनों के द्वारा। और कैसे झरने, भव्य भूति सुंदर सुंदर भव्य भूति। बहंती भी बहती हुई। ऐसा, ऐसा मने यह पुल्लिंग में, ऐसा मने यह स्त्रीलिंग में। ऐसा शुभा च अपगा भी, और बहती हुई नदियों से। बहंती भी अपगा भी, बहती हुई सुंदर नदियों से भरी हुई है, सुशोभित है। सीधा अर्थ देखें, सीधा अर्थ, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, जैसे शब्द हैं वैसे अर्थ हुआ। सीधा अर्थ, यह हमारी भारत भूमि विशाल है, बहुत बड़ी है। सुंदर सागरों से सेवित है, अर्थात भरी हुई है। वनों, पर्वतों, झरनों से सेवित है।
और बहती हुई नदियों से भरी हुई है। फिर सीधा अर्थ, यह हमारी भारत भूमि विशाल है, बहुत बड़ी है, हमेशा सुंदर सागरों से सेवित है, भरी हुई है, वनों से, पर्वतों से और झरनों से, सुंदर वनों से, सुंदर पर्वतों से, सुंदर झरनों से और बहती हुई शुभ शुभा नदियों से भरी हुई है। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एत तथा पूजनीयम भवेत देश भक्ति समेषाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय आवर्जनीय। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। जगत गौरव, जगत गौरव, जगत माने तो है जगत, अब इसका हो गया जगत, जगत माने संसार, जगत गौरव संसार का गौरव है। यह हमारा देश संसार का गौरव है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, शोभायमान सुंदर, यह हमारा भारतवर्ष, यह हमारा सुंदर भारतवर्ष संसार का गौरव है। सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम, यह हम सबों के द्वारा पूज्य है, पूजनीय है। यह हमेशा हम सबों के द्वारा पूजनीय है, पूज्य है। भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय, के भवेत होना चाहिए, होना चाहिए देशभक्ति, देशभक्ति समेषाम जनानाम सभी लोगों का, सभी लोगों की भक्ति स्त्रीलिंग है तो इसके प्रति सभी लोगों की भक्ति भवेत होनी चाहिए। सबकी इस देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय, यह हमेशा आकर्षक है और आदर्श रूपा है। यह हमारी भारत भूमि हमेशा आदर्श रूपा है और आकर्षक है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। सीधा अर्थ देखें ऊपर से कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एतत् सदा तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। कि यह हमारी भारत भूमि सुंदर है और संसार का गौरव, यह हम सबों के द्वारा पूज्य है, पूजनीय है। हम सबों की भक्ति इसके प्रति होनी चाहिए, इसके प्रति हम सबों की भक्ति होनी चाहिए। यह हमेशा आदर्श रूपा है और आकर्षणीय है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली। खत्म, पाठ खत्म। तो फिर अगले दिन
कोई कहाँ कठिनाई है, क्या दिक्कत हो रही है, आप लोग कृपा करके हमारे डायरेक्टर के यहाँ सूचना करेंगे, सूचित करेंगे। उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि आपके समझ में आ जाए, बढ़िया आप तैयार कर लें और बढ़िया अंक ले आवें परीक्षा में।